लौटती है। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, सामने से आई छात्रा ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, मगर लीसा ने सिर्फ एक मार्कर पेन के सहारे उस वार को आसानी से रोक लिया। उसे पता भी नहीं था कि यह सब छात्रा की प्लानिंग का हिस्सा था। जैसे ही उसकी छुरी हवा में उछली, छात्रा ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और तुरंत ही लीसा की कमर पर वार कर दिया। यह देखकर कप्तान ने छात्रा की तारीफ की, लेकिन वह घमंड में चूर हो गई। तभी लीसा ने ठान लिया कि अब उसे सबक सिखाना जरूरी है। उसने हल्के से सिर झुकाकर वार को चकमा दिया और उंगली से टोपी उछाल दी। जब तक छात्रा कुछ समझ पाती, लीसा पीछे से उसके पास पहुंच चुकी थी। सबके बीच उसकी यह चाल देखकर लोग तालियां बजाने लगे और छात्रा अपमानित होकर भीतर ही भीतर जल उठी। अगले ही दिन उसने कई माहिर कातिलों को बुलाकर लीसा को माफी डिनर पर आमंत्रित किया, मगर असल में यह एक होंग में यान यानी मौत का जाल था। लीसा जैसे ही खाना खा रही थी, उसकी गर्दन पर अचानक रस्सी कस दी गई और फिर सभी कातिल उस पर टूट पड़े। भले ही वह उम्रदराज हो चुकी थी, लेकिन उसकी मारक कला अब भी अद्भुत थी। वह जानती थी कि जिंदा रहने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। सबसे बुरा हाल हुआ उस होटल मालिक का, जिसने शुरुआत में ही हमला किया था। पहले तो उसे साथी ने गलती से छुरा घोंप दिया, फिर बर्तन के उछलकर लगने से घायल हो गया और आखिर में खुद की चाल से मौत को गले लगा बैठा। इसी बीच छात्रा भी आ गई। वह बस लीसा को डराना चाहती थी, लेकिन बाकी कातिलों ने हद पार कर दी। हालात देख उसने तुरंत लीसा का साथ दे दिया। दोनों ने मिलकर सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया। लेकिन इस मिशन के बाद छात्रा के अलावा सिर्फ मालिक की लाश बची। अगले दिन लीसा कंपनी में जाकर रिटायरमेंट की अर्जी देती है, मगर कंपनी का लालची बॉस साफ कह देता है, रिटायर होना है तो पहले एक आखिरी मिशन पूरा करो। मजबूरी में लीसा राजी हो जाती है, लेकिन जब वह लक्ष्य तक पहुंचती है तो सामने निकलता है शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर, जिसकी लड़ाई की कला भी बेमिसाल होती है। दोनों के बीच कड़ी भिड़ंत होती है और लीसा समझ जाती है कि उसे जल्द से जल्द निर्णायक चाल चलनी होगी। आखिरकार उसने अपना फाइनल मूव इस्तेमाल किया और गैंगस्टर को खत्म कर दिया। इसके बाद वह कंपनी लौटकर सफलतापूर्वक अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है और आजाद जिंदगी की ओर बढ़ जाती है। धन्यवाद देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में।